आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब हम पढ़ाई करते हैं या मान लीजिए हमारी कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस की या कोई भी हम ज़रूरी काम कर रहे हैं और बाहर से कोई छोटी भी आवाज़ आती है या फैमिली मेम्बर कुछ आवाज़ कर रहे हैं, कोई बात हो रही है, तो हमें इतना डिस्टर्बेंस होता है कि हमारे मुंह से तुरंत निकलता है कि यार इतने शोर में मैं कैसे अपना काम करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। और सही बात है, इतने शोर में कोई कैसे पढ़ सकता है। क्या कभी आपने सोचा ये जो बाहर का शोर जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आप इतने परेशान हो रहे हैं। आपने सोचा है कि जो आपके अंदर का शोर है, वो आपको कितना डिस्टर्ब कर रहा है? वो आपकी पढ़ाई पे, वो आपके काम पे कितना फ़र्क कर रहा है? कभी नहीं सोचा ना? तो एक बार सोचिए, ज़रूरी है। आपके दिमाग में इतने तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। आप जब पढ़ने बैठते हैं, तो आप पढ़ तो रहे हैं। आप सुबह से पढ़ने बैठ गए, आप ढाई घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको आउटपुट इतना मिल पा रहा है? आपको खुद ही कई बार पढ़ने के बाद लगता होगा कि यार मैं पढ़ तो 2 घंटे से रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं हो रहा? मेरे दिमाग में कुछ जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप बहुत सारे थॉट्स को अपने दिमाग में रखकर तब पढ़ाई कर रहे हैं। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपके दिमाग में एक थॉट से हज़ार थॉट जो बनते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, मान लीजिए कंप्यूटर ही है जो आपको नहीं पसंद, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप सोच रहे हैं कि यार कंप्यूटर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे समझ ही नहीं आता है मैं इसको कैसे पढ़ूँ? यहाँ पे आपको लगता है कि बात खत्म हो गई। आपने तो बस इतना ही सोचा है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। इसकी वजह से क्या होता है और सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार कंप्यूटर तो मुझे पसंद ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? छोड़ देता हूँ उसे। लेकिन ये ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम में तो आएगा। अब कंप्यूटर की वजह से कहीं मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, कहीं मेरा सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, अरे मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो घर वाले क्या कहेंगे? बाहर वाले क्या कहेंगे? अरे मेरी लाइफ़ का क्या होगा? सोचिए एक छोटे से थॉट से इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ गई हैं और आपको ये नॉर्मल लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सबके दिमाग में आता है। मतलब दिमाग है तो सोचेगा तो है ही ना, थॉट्स तो आएँगे ही। ये नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? जब आपको कोई एक छोटा-सा थॉट इतनी बड़ी, इतनी सारी बातें दे रहा है, आप सोचते जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल तो नहीं है। पर ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? देखिएगा जब हम परेशान होते हैं ना, तभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब हम खुश हैं या हम बिज़ी हैं, तो हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स नहीं आते हैं। तो हमें क्या करना है? परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान होंगे ना, तो आप एक चीज़ से हज़ार चीज़ कब बना देंगे, आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा और आप ये बात ना किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। आप किसी को समझाओगे तो सामने वाला यही कहेगा कि अरे कम सोचा करो। अरे तुम ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आप उसको ये समझा ही नहीं पा रहे हो कि यार मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो खुद को समझाता हूँ कि मुझे नहीं सोचना है, मेरे दिमाग को मुझे शांत रखना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं समझते कई बार लोग। तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये चीज़ पहली बात तो नॉर्मल नहीं है। मुझे इतना सोचना नहीं है किसी भी बारे में। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ़ मुझे पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, जॉब में, कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग कंटिन्यूअस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा तो क्या होगा इससे प्रोडक्टिविटी आपकी खराब हो जाएगी। आप उतना इफ़ेक्टिव वर्क नहीं कर पाओगे। जो आपकी एक होता है ना कैपेबिलिटी है, जैसे कई लोग कहते हैं ना यार ये पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो आप तो वही हो ना, आप तो चेंज नहीं हुए हो। आपका काम करने का तरीका चेंज हो गया क्योंकि अब आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। आपका जो आधा दिमाग वो आप एक काम कर रहे हो ना, वो आधा दिमाग उस बारे में सोच ही नहीं रहा, वो तो कहीं और सोच रहा है। इवन मैं आपको अभी बताऊँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना जितने भी लोग, अभी भी आपके दिमाग में 10 थॉट चल रहे होंगे। आप कुछ और ही सोच रहे होगे। शायद मेरी बातों को सुन के या शायद घर में कुछ हुआ हो या स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, कहीं भी, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। हमारा माइंड कभी फ्री होता ही नहीं है। अगर हमारा माइंड इतना फ्री हो जाए ना, तो हमें चीज़ें तुरंत याद हो जाएँ, हमें इतना टाइम ना लगे। तो अब क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, लोग भी बताते हैं और जब कोई एडवाइस करता है तो ऐसा लगता है कि इससे क्या ही होगा, वो है मेडिटेशन। देखिए, जब ऐसे सुनो तो लगता है कि मेडिटेशन से क्या ही होगा, सब लोग यही एडवाइस कर देते हैं मेडिटेशन करो, पर इससे क्या ही होगा। देखिए मेडिटेशन भी बहुत अलग तरीके से होता है, सबका अपना तरीका होता है करने का। मेडिटेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने दिमाग को शांत कर सको। आप जब क्या होता है उसमें, आप जैसे साँस ले रहे हो, इन्हेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, आप उसी पे तो फ़ोकस करते हो ना मेडिटेशन में। लेकिन क्या होता है ना, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो भी आपके दिमाग में हज़ार थॉट चलते हैं। इवन मैं तो आपको बताऊँ,
मैंने भी किया हुआ है। जब मैं मेरी वीडियो आपने पिछली देखी होगी तो मैंने बताया हुआ है किस तरह से मैं कैसी हो गई थी और मैं कैसे फिर से चेंज हुई। तो मैंने भी मेडिटेशन किया है और जब मैं इनिशियली मेडिटेशन करने बैठी थी, तो जितना मैं सोचती थी, मैं उससे ज़्यादा तो मेडिटेशन के टाइम पे सोचती थी। मतलब आँखें बंद करोगे आप, हज़ार थॉट और आएँगे। ऐसा लगेगा, मेडिटेशन करने के बाद ऐसा लगता था कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ भी है, मतलब इससे तो और बढ़ गया लग रहा है। ऐसा नहीं है। जब आप उसको रोज़ करोगे ना, तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। मैं जब रोज़ करने लग गई थी, तो ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ पढ़ने बैठ रही हूँ, तो मेरा दिमाग इतना शांत हो गया था कि वो मुझे डायरेक्ट, मतलब ऐसा लगता था मैं पढ़ रही हूँ, वो डायरेक्ट मेरे दिमाग में जा रहा है। पूरा एकदम फ़ीड हो जा रहा है, क्योंकि थॉट्स चलना बंद हो गए थे। खुद को ये समझा लिया था ना कि सब कुछ अच्छा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो बस मेहनत करनी है। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा। ये बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं, इसको हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है, मैंने आज पहली बार बताया होगा, आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा या आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए या वॉक करनी चाहिए, कम सोचना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, जो लिखा है वो तो होगा। लेकिन हम इस चीज़ को क्या करते हैं, अपनी लाइफ़ में अप्लाई नहीं करते हैं। जिस दिन आप अपनी लाइफ में जिस मोमेंट पे इस चीज़ों को अप्लाई करने लगोगे ना, आपको खुद फ़र्क लगने लगेगा, लाइफ बदल जाएगी, ये पक्का है। देखिए हमें क्या करना है, मोटिवेशन अलग चीज़ है और दिमाग को शांत रखना अलग चीज़ है। हमें दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन तो अपने आप ही आ जाएगा। आपको फिर खुद ही अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा आपके काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क आएगा। ये सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जॉब में कोई टेंशन हो गई है, कुछ भी हो गया है, आपको क्या करना है, एक थॉट को 10 थॉट नहीं बनने देना है। आपको वहीं पे स्टॉप लगा देना है। आपके अगर दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, आपने सोचा, उसको वहीं पे स्टॉप लगा देना है। शुरुआत में ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन धीमे-धीमे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। अभी आप माइंड के कंट्रोल में हैं, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है? तो बिल्कुल घबराइए मत और खुद का बहुत ख़्याल रखिए, खुद को बहुत खुश रखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी खुश सब लोग खुश रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अपना ख़्याल आपको ही रखना है। तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए और हेल्दी रहिए।